नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ श्रेया जायसवाल। अब वक्त हो गया है देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रही। हम आपको दिखाएंगे वो स्पेशल रिपोर्ट जिसमें होगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपने रक्तबीज राक्षस के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या रक्तबीज बम के बारे में सुना है? रक्तबीज नाम के राक्षस को वरदान मिला हुआ था कि उसके खून की बूंद जहां जहां गिरेगी वहां एक नया राक्षस पैदा हो जाएगा, यानी उससे मारना नामुमकिन था। इजराइल से जंग लड़ रहा ईरान अब ऐसे बम से हमले कर रहा है। मिसाइलों के जरिए एक बम दागा जाता है और उसमें से दर्जनों बम निकलकर तबाही की कहानी लिख देते हैं। इसीलिए इसे रक्तबीज बम कहा जा रहा है। जंग में इसके इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन ईरान धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल कर रहा है। अब इजराइल उस ईरानी रक्तबीज का वध करने की तैयारी कर रहा है। इस्राइल के खिलाफ जंग की लक्ष्मण रेखा लांघ गया ईरान। बमों के रक्तबीज से दहली इजरायली धरती और आसमान। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी मिसाइल ताकत माने जाने वाला ईरान इजराइल को दहला रहा है। इसके लिए वो उस बम का सहारा ले रहा है जिसका इस्तेमाल जंग में प्रतिबंधित है। मिसाइलों के जरिए दागे जा रहे इन बमों को रोकने में इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम हाँफ रहे हैं। इस बम के बारे में आपको बताएं उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए। ईरान ने दक्षिणी इजराइल के बेरशिबा में सबसे बड़े अस्पताल को जब निशाना बनाया तो तस्वीर देखकर लोगों की रूह कांप गई। से निकली शॉकवेव की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं और धमाके से पूरा इलाका दहल गया। दक्षिणी इलाके के बेरशिबा में इजराइल का सबसे बड़ा अस्पताल है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से सोरोका मेडिकल सेंटर को निशाना बनाया। एक के बाद एक कई धमाके हुए और पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया। अस्पताल पर बमबारी का ये एक और वीडियो देखिए। मौके पर मौजूद एक नागरिक ने ये वीडियो बनाया है। ईरान का दावा है कि इस अस्पताल के नीचे इजराइल का मिलिट्री बेस बना हुआ था। ईरान की बमबारी के बाद सोरोका अस्पताल के पास खड़ी कई गाड़ियां धू-धू कर जलती नजर आईं। ये तस्वीरें देखिए। इस हमले में 25 लोगों की मौत की बात कही जा रही है, जबकि 200 लोग घायल हुए हैं। अब ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर हमले के बाद अस्पताल के बाहर की है, जबकि दूसरी तस्वीर अस्पताल के अंदर की है। हमले के बाद अस्पताल के बाहर आग और धुएं का गुबार है, तो भीतर भगदड़ और अफरा तफरी मची है। ईरान ने बीरशेवा शहर में एक जगह पर ही नहीं बल्कि कई ठिकानों पर बमबारी की। शहर में बने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पास भी मिसाइलें गिरी। इससे कई कारों में आग लग गई। आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। जिस इमारत के पास ये हमला हुआ वहां रोबोटिक्स और डेटा साइंस वगैरह की रिसर्च और डेवलपमेंट गतिविधियां होती हैं। ये बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के बगल में है और उनकी वेबसाइट के मुताबिक ये इजरायली सेना की C4I शाखा परिसर और इसकी कम्युनिकेशन ब्रांच के ठीक बगल में है। इजराइल का दावा है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ क्लस्टर बम भेज रहा है। एक साथ कई ठिकानों को नष्ट करने के लिए ईरान इस बम का इस्तेमाल कर रहा है। क्लस्टर बम को काफी खतरनाक और बदनाम माना जाता है। जंग में इस बम के इस्तेमाल पर रोक लगी हुई है। ऐसे में ईरान के इस कदम ने इजराइल को सकते में डाल दिया है। इजराइल पर दागी जा रही बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों में ही ईरान क्लस्टर बम फिट कर दे रहा है। ये मिसाइलें हवा में 7000 मीटर की ऊंचाई पर जब फटती हैं तो इनमें फिट किए गए छोटे छोटे क्लस्टर बम निकलते हैं और 8 किलोमीटर के इलाके में एक साथ फटते हैं।
इन बमों को सबम्यूनिशन या बॉम्बलेट्स कहते हैं, जिनसे भयंकर तबाही मचती है। इस बम से मचने वाली तबाही का अंदाजा लगाना है तो इजराइल की पोर्ट सिटी हाइफा की ये तस्वीरें देखिए। पूरा शहर मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहा है। इमारतें खंडहर बन गई हैं। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी और पावर प्लांट को भी ईरान के हमलों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। ईरान इजराइल जंग शुरू होने के बाद से क्लस्टर बम जैसे हथियार का इस्तेमाल पहली बार किया गया है। क्लस्टर बम नागरिक आबादी के लिए घातक खतरा है, क्योंकि ये बम युद्ध के बाद भी लंबे समय तक बिना फटे रह सकते हैं और कभी भी तबाही की वजह बन सकते हैं। न सिर्फ हाइफा बल्कि राजधानी तेल अवीव भी ईरानी हमलों से दहल रही है। ये वीडियो देखिए, कैसे दंदनाती हुई एक मिसाइल आई और इमारत से टकराई। जोरदार धमाके से पूरा इलाका दहल गया। तेल अवीव का आसमान मिसाइलों से भरा नजर आ रहा है। धमाकों की आवाज से पूरा शहर थर्रा रहा है। तस्वीरें बता रही हैं कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। इजरायल के अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरें बता रही हैं कि ईरान की मिसाइलें इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को भेद रही हैं, जिन्हें दुनिया अब तक अभेद्य मानती थी। नतीजा, इजरायली शहरों में भयंकर तबाही मच रही है। दिन हो या रात, ईरान के हमले थम नहीं रहे हैं। ईरान के हमलों से इजरायल भड़का हुआ है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान को इन हमलों की भारी कीमत चुकानी होगी। אזרחי ישראל היקרים, אנחנו ביום השישי של מבצע עם כלבי. אנחנו יצאנו למבצע הזה כדי להסיר שני איומים קיומיים על מדינת ישראל. איום הגרעין ואיום הטילים הבליסטיים. क्लस्टर बम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने इस बम के जरिए खूब तबाही मचाई थी। इसके बाद शीत युद्ध के वक्त भी क्लस्टर बम की तबाही देखने को मिली थी। ईरान और इराक युद्ध में भी इस बम का इस्तेमाल खूब हुआ। 2008 में 94 देशों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और कहा कि इस बम का इस्तेमाल युद्ध में ना हो, लेकिन अब ईरान ने इजराइल के खिलाफ इस बम का इस्तेमाल शुरू किया है। ऐसे में जाहिर है कि इजराइल भी अब जंग की कोई हद नहीं मानेगा और बड़े पैमाने पर विनाश होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।